नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज हम क्विंस मेथड से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके प्रारंभ करने से मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो मटेरियल है, इसकी थ्योरी, इसकी टेबुलेशन, इसके मेथड और फिगर वगैरह वो सब मैंने एक पीडीएफ फाइल में आपको पहले शेयर कर दिया है। उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्विंस मेथड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आसानी से आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो विभिन्न पार्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। ये मैग्नेटिक पोल्स है और इन मैग्नेटिक पोल्स को करंट देने के लिए पावर सप्लाई भी हमें यहाँ दिखाई हुई है, जिससे आप इसको करंट देंगे तो इन मैग्नेटिक पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। आप लैब से पर्टिकुलर करंट पर उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि कैलिब्रेटेड की हुई है को आप वहाँ से देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। ये पूरा अलग एक्सपेरिमेंट है। इस तरह से मैग्नेटिक कोयल्स को आप करंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैलिब्रेट करते हैं। ये भी अपने आप में पूरा एक्सपेरिमेंट है, आप इसको अलग से कर सकते हैं। इस स्टेज में हम ये लेकर के चल रहे हैं कि लैब में आपके पास पहले से ही कैलिब्रेटेड डेटा मौजूद है, अर्थात इस पर्टिकुलर करंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो आपको लैब में उपलब्ध डेटा के अनुसार पता लग जाता है। ये डेटा वास्तव में हमारे लैब में उपलब्ध है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक माइक्रोस्कोप है जिससे हम जो ट्यूब है उसमें बनने वाले सैंपल के मेनिस्कस की पोजीशन को नोट करेंगे। ये वर्टिकल मूवमेंट इसका पॉसिबल होता है, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। ये सैंपल है और इन एपरेटस की सहायता से आप इस सैंपल की रिलेटिव डेंसिटी डिटरमिन कर सकते हैं और उसका तरीका भी आपको मालूम है। सैंपल बनाएंगे, अलग अलग रिलेटिव डेंसिटी के सैंपल आप बना सकते हैं। जब आप रिलेटिव डेंसिटी के डिफरेंट सैंपल्स को इस्तेमाल करें तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख सकते हैं, और यदि आप रिलेटिव डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कर सकते हैं, या दोनों का इस्तेमाल करके आप एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो सैंपल आपको दिया हुआ है उसका रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर लें। उसके पश्चात उस लिक्विड को आप इस फनल के द्वारा इस नली में भर लें। भरने के बाद जो मेनिस्कस का लेवल है उसको इस माइक्रोस्कोप को फोकस करके
इस माइक्रोस्कोप की पोजीशन को आप वर्टिकल जो वर्नियर स्केल है उसके आधार पर याद कर लें, उसको नोट कर लें। तत्पश्चात इस पावर सप्लाई से करंट देकर के एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आप इन पोल्स के बीच में डेवलप करें। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो सैंपल है उसके लेवल में, मेनिस्कस के लेवल में परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को नोट करने के लिए आपको इस माइक्रोस्कोप के वर्टिकल लेवल को चेंज करना होता है। आप चेंज करके उस मेनिस्कस के लेवल को फोकस करके पुनः रीडिंग ले लें। ये रीडिंग मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में प्राप्त होने वाली रीडिंग से जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के कारण मेनिस्कस में जो लेवल में जो अंतर आया है वो आप डिटरमिन कर लेते हैं। इसी प्रकार इस सैंपल के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें या कम कर दें। इसके लिए आप इस नॉब को चेंज करेंगे तो रिलेटिव वोल्टेज आपको यहाँ इसके बीच में लगाना होगा और जो करंट आपको प्राप्त होगी उसकी वैल्यू आप नोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को परिवर्तन करने पर मेनिस्कस में जो चेंज आया है उसको इस माइक्रोस्कोप की सहायता से आप पुनः नोट कर लें। इस प्रकार एडिक्वेट रीडिंग्स आप ले लें अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज पर आप मेनिस्कस में होने वाले लेवल में परिवर्तन को नोट कर लें। इस तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेवल में परिवर्तन ज्ञात कर लें। यदि आप और अधिक एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो सेकेंड स्टेज में जो रिलेटिव डेंसिटी है आपकी उसको चेंज करें और जो चेंज की हुई रिलेटिव डेंसिटी का लिक्विड है, सॉल्यूशन है, उसको आप पहले वाले लिक्विड को हटा करके उस लिक्विड को इसमें भरें। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में माइक्रोस्कोप को लिक्विड के मेनिस्कस पर फोकस करके मेनिस्कस का लेवल आप नोट कर लें। तत्पश्चात मैग्नेटिक पोल्स को कुछ करंट देने पर उनकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप याद कर लें और उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर मेनिस्कस के लेवल में जो परिवर्तन आता है उसको भी आप इस माइक्रोस्कोप की सहायता से नोट कर लें और इसी तरह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पर मेनिस्कस लेवल को आप नोट डाउन कर लें और जो एक्सपेरिमेंट में जो फार्मूला आपको दिया हुआ है उसमें डिफरेंट वैल्यूज रख करके आप इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
ज्ञात करते हैं। वैल्यूज रख दीजिए, आपको ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू प्राप्त होगी। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने निकाली है उसको आप थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर करें, और जो अंतर है उसका अंतर क्यों आया है उसको भी आप डिस्कस करें। और इस तरह से आप किसी भी मैग्नेटिक सैंपल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस तरह से लैब में ज्ञात की जा सकती है उसका अनुभव आप इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग करके करते हैं। इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग आपको किसी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को निकालने में और उसको जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसको थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर करने में ये ऑपरेटर्स आपकी सहायता करता है। क्योंकि ये लैब में उपलब्ध है, अतः जो मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, डिफरेंट पार्ट्स को मैंने जो आपको इसमें बताने की कोशिश की है उसको आप लैब में जाने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और साथ ही जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको शेयर की हुई है उस पीडीएफ फाइल को भी अच्छी तरह से देखें, उसके थ्योरी को समझें, उसमें जो फार्मूला आया है उसको समझें। फिर भी यदि आपकी कोई क्यूरी बची है या आपकी कोई जिज्ञासा है तो बेझिझक आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके उसको दूर करें। और किसी भी तरह का जो कन्फ्यूजन है इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित उसको दूर कर लें, क्योंकि जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो इसमें काफ़ी संभावना है कि गलतियां आपसे हो जाए, क्योंकि जो मैनिस्कस का लेवल है आप ध्यान दीजिए वो माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड रीडिंग है, उसको करने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इस प्रकार आज मैंने आपको क्विंस मेथड द्वारा किसी दिए गए सैंपल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हमारे प्रयोगशाला में उपलब्ध क्विंस मेथड में इस्तेमाल किए गए एपरेटस का यूज़ करके निकालने की विधि को आपको यह समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इस मेथड के बारे में काफ़ी कुछ स्टेप्स क्लियर होंगी। इसमें कौन कौन से एपरेटर्स आपको इस्तेमाल करने हैं उनका भी वर्णन मैंने आपको यहाँ किया है, और इसको आप जो थ्योरी का पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके साथ कोरिलेट करके अपने ऑब्जेक्ट की प्राप्ति आप कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।